वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन के इसी क्रम में भूगोल विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में भारत की जनगणना वर्ष 2011 की जनगणना देखी थी और आज देखेंगे वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विकलांग जनसंख्या और धर्म आधारित जनगणना, इसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या यानी कि जो एससी होते हैं उनसे संबंधित जनसंख्या के तथ्य। भारत में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 20.13 करोड़ है और यह 10.35 करोड़ इसमें पुरुष हैं, 9.78 करोड़ इसमें महिलाएं हैं। तो ये वर्गीकरण है महिला और पुरुष का। 10 करोड़ के लगभग पुरुष हैं। टोटल कितना है? 20 करोड़। एससी टोटल भारत में 20 करोड़ हैं, उनमें से 10 करोड़ में पुरुष हैं और बाकी के 9 करोड़ महिलाएं हैं, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में सबसे पहली बार अनुसूचित जाति शब्द अनुप्रयोग किया गया था। अनुसूचित जाति का उल्लेख अनुच्छेद 341 में। संविधान की बात हो रही है, संविधान का आर्टिकल 341 अनुसूचित जाति के बारे में उल्लेख करता है। 81.28% लोग गांव में रहते हैं, उनका प्रमुख आयकर स्रोत कृषि है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत में कुल जनसंख्या का 16.6% है। भारत की कुल जनसंख्या जितनी है अगर 100% है तो 100 में से 16% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। यहाँ पर एक भी एससी नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये दो तो हो गए केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये 2 राज्य हो गए। यहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जाति लिंग अनुपात 945 है, उच्चतम केरल में है। वैसे भी केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है भारत में और एससी की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर भी लिंगानुपात केरल में ही ज्यादा है और निम्नतम यहाँ पर कहाँ पर है? मिजोरम में है। और ओवरऑल है कितना? 945 है। भारत का कितना है? 943 है। इसके बाद अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे कम प्रतिशत में मिजोरम में है। मिजोरम में अनुसूचित जाति जनसंख्या 1218 यानी कि 0.1%। अनुसूचित जाति जनसंख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? यूपी सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यूपी की ही है और अनुसूचित जाति भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही पाई जाती है, 4.13 करोड़। इसके बाद यूपी, फिर है पश्चिम बंगाल और फिर है बिहार। यूपीबी से याद कर सकते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और फिर बिहार। उसके बाद है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है, फिर हिमाचल प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल में है और फिर यूपी में है, फिर हरियाणा में है। तो ये 5 राज्य हैं प्रतिशत की दृष्टिकोण से। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा पंजाब और अगर सामान्य तौर पर जनसंख्या में देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे। अनुसूचित जनजाति भारत में कुल जनसंख्या का 10.42 करोड़ है। इसमें 5.18 करोड़ महिलाएं हैं और 5.24 करोड़ पुरुष हैं। 5 करोड़ हैं। तो भारत में एससी जो है लगभग 20 करोड़ के लगभग है और एसटी कितने हैं? 10 करोड़ के लगभग है, 10.42 करोड़। 5 करोड़, 5.18 करोड़ महिलाएं हैं, 5.24 करोड़ महिलाओं से थोड़ा सा ज़्यादा पुरुष हैं यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में कुल जनसंख्या का 16.6% है एससी और 8.6% है एसटी, यानी कि भारत में एसटी एससी से कम है। इसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना में कुल 774 अनुसूचित जनजातियां हैं। अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात 990 है। सबसे ज़्यादा गोवा का है 1046 और जम्मू कश्मीर का है 924। केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक आबादी कहाँ पर है? दादर और नागर हवेली में। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा एसटी जो है एमपी में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में और फिर गुजरात में। महाराष्ट्र में कितने हैं? 1.05 करोड़। 1.5 करोड़ पहले हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, 1.5 करोड़ के करीब एसटी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर उड़ीसा में 0.95 करोड़, राजस्थान में 0.92 करोड़ और फिर गुजरात में 0.89 करोड़ इनकी जनसंख्या है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अगर शीर्ष 5 राज्य देखें प्रतिशत के दृष्टिकोण से तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, केंद्र शासित प्रदेश है, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश। लक्षद्वीप में कितने हैं? 94.8%। इसके बाद राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देखेंगे। उत्तर प्रदेश में
20.7% अनुसूचित जाति जनसंख्या है। 4.13 करोड़ देखेंगे, अगर प्रतिशत में देखें तो 20.7% है, और अगर नंबर्स में देखें तो 4.13 करोड़, 4.13 करोड़। इसके बाद अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 0.6% है यूपी में, और अगर जनसंख्या में देखें तो 11.34 लाख। बिहार में 15.9% एससी हैं, और जनसंख्या में देखें तो 1.65% है। वहीं पे एससी की बात हुई। इसके बाद एसटी 1.3%, और अगर जनसंख्या में देखें तो 13.36 लाख, 13.36 लाख है। उत्तराखंड की बात करें 18.8% अनुसूचित जाति जनसंख्या है, और 18.92 लाख है, 2.9% है प्रतिशत में, और जनसंख्या में देखिए तो 2.91 लाख है। तो ये राज्यों की कुल जनसंख्या देखिए। उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर याद रखनी है। कुल एससी और एसटी, एससी अगर प्रतिशत में देखें तो 20%, और यहाँ पर एससी प्रतिशत में देखें 0.6%। यहाँ पर जनसंख्या में देखें तो 11.34 लाख, और यहाँ पर जनसंख्या में देखें तो 4.13 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पर एससी की। तो ये देखा हमने। इसके बाद विकलांग जनसंख्या से संबंधित तथ्य देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल विकलांग जनसंख्या 2.68 करोड़, प्रतिशत में 2.21%, और इसमें 55% पुरुष हैं और 44% महिलाएं हैं। 55.89%, 44.11% महिलाएं हैं। विकलांगता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 2216 प्रति 1 लाख जनसंख्या थी। जनगणना 2011 के अनुसार से विकलांगता जनसंख्या की 7 श्रेणियां थी। 21 विकलांग आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अंतर्गत हैं, और 2011 में सबसे ज़्यादा विकलांगों की जनसंख्या थी। दृष्टि विकलांग सबसे ज़्यादा थे 20.6%। कुछ कैटेगरीज होती हैं विकलांग की, और इनके अंतर्गत 7 जो जब 2011 की बात हुई थी तो यहाँ पर 7 श्रेणियाँ शामिल थी। सबसे कम विकलांग श्रवण विकलांग है, और सबसे ज़्यादा दृष्टि विकलांग है, यानी कि जो देख नहीं सकते वो सबसे ज़्यादा है, और जो सुनने की क्षमता नहीं रखते वो वाले विकलांगों की संख्या सबसे कम है भारत में। सबसे ज़्यादा विकलांग यूपी में है, उसके बाद बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज़्यादा पुरुष विकलांगता अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे कम महिला विकलांगता अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु में महिला विकलांगता पुरुष विकलांगता से अधिक थी। तो यहाँ पर विकलांगता से संबंधित कुछ, विकलांगता वाली जो विकलांग जनसंख्या थी उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके आगे धार्मिक जनगणना से संबंधित तथ्य देखेंगे। धर्म के आधार पर जनगणना की गई, और इससे संबंधित तथ्य देखेंगे। जनसंख्या के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध और जैन, इनकी जनसंख्या का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो हिंदुओं की जनसंख्या जो भारत में है 96.6 करोड़ है, मुस्लिम 17.22 करोड़ है, ईसाई 2.78 करोड़ है, सिख 2.08 करोड़ है, बौद्ध 0.84 करोड़ है, और जैन सबसे कम है भारत में 0.45 करोड़। जनसंख्या अगर प्रतिशत में देखें तो हिंदू 79.8% है, सबसे ज़्यादा है भारत में। हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। इसके बाद मुस्लिम है 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, और सबसे कम जनसंख्या भारत में जैन लोगों की है 0.4%। 10 की वृद्धि में 16.8% हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी है, और मुस्लिम की 24.6%, ईसाई की 15.5%, सिखों की 8.4%, बौद्ध की 6.1%, और जैनों की जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई है 5.4%। लिंगानुपात कितना है? हिंदुओं में लिंगानुपात 939 है, मुस्लिम में ज़्यादा है हिंदुओं से 951, 951। ईसाई का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 1023। सिखों का लिंगानुपात 903 है, सबसे कम है, और बौद्ध का लिंगानुपात 965 है, और जैनों का लिंगानुपात 954 है। सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की है, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा हुई, उसके बाद हिंदू, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई का है, फिर बौद्ध का, फिर जैन का, मुस्लिम का, हिंदू का, फिर सिख का। सर्वाधिक साक्षरता जैन में है, और इसके बाद ईसाई, बौद्ध, सिख, हिंदू, फिर मुसलमान। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जैन हैं भारत में। सभी धर्मों में महिला 10 की वृद्धि दर पुरुष से अधिक रही, और सिख बौद्ध की जनसंख्या पिछले दशक में कम हुई है। इसके अलावा हिंदू जनसंख्या वाले 5 जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से? सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में HH, इसके बाद ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर MP, फिर गुजरात। MP यानी कि मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 95.17% हिंदू पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू की कहाँ पर रहती है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है उड़ीसा। हिंदू जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दादर नागर हवेली 93.9% हिंदू पाए जाते हैं, फिर दमन दीव, और उसके बाद दिल्ली। हिंदू जनसंख्या वाले न्यूनतम 3 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? मिजोरम में सबसे कम हिंदू हैं, फिर लक्षद्वीप, फिर नागालैंड।
मुस्लिम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, असम। लक्षद्वीप में 96.58% मुस्लिम जनसंख्या। इसके आगे देखिए मुस्लिम जनसंख्या वाले न्यूनतम 3 राज्य, और इनमें मिजोरम सबसे आगे है। सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर है? मिजोरम में, फिर सिक्किम में, फिर पंजाब में। ईसाई जनसंख्या वाले 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ईसाई नागालैंड में है। सबसे कम ईसाई कहाँ पर है? बिहार में। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम ईसाई कहाँ पर हैं? बिहार में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, फिर यूपी। सिख जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब में, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। बौद्ध जनसंख्या वाले शीर्ष 2 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र और फिर त्रिपुरा। इसके बाद जैन जनसंख्या वाले 3 राज्य। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जैनों की जनसंख्या है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, फिर एमपी। तो यहाँ पर हमने धार्मिक जनगणना देखी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर लगातार प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं सारे एग्जाम्स के लिए, तो उसको जरूर फॉलो करें। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट, सारा कुछ आपको यहीं मिलता है, तो उसको ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।